हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो फिर से हम यहाँ पे हाजिर हैं आपकी सेवा में। ओके, आपसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा लोगों ने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो होता है बहुत ही थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, तो जिनको भी ये चैप्टर टफ लगता है काइंडली इस वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले भी हमने कुछ लेक्चर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा है फोर्थ लेक्चर। ठीक है ना, ये बेसिकली हमारा है फोर्थ लेक्चर। ओके, और इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है थर्ड 3 लेक्चर्स। ओके, एक मिनट। ओके, सो इट इज आवर फोर्थ लेक्चर। और इससे पहले हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किया है जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया, बिल्कुल ही बेसिक। अगर आपको समझना है तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए। ओके, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए यहाँ पे बात करेंगे, बट उस वहां तक जाने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। ठीक है ना, तो हम लोगों ने बात किया था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। और आपको पता होगा फिंगर में आपको याद होने चाहिए 6 रेशियोज। ठीक है, सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, और वो होते हैं साइन, और जिस एंगल के लिए हमने डिफाइन किया, हमने एंगल माना यहाँ पे थीटा, तो साइन थीटा। सेकंड होता है आपका कॉस थीटा। ओके, थर्ड होता है आपका टैन थीटा। ओके, और इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है आपका फोर्थ नंबर कॉसेक थीटा। उसके बाद होता है आपका सेक थीटा, आफ्टर दैट कॉट थीटा। तो ये हमने 6 टाइप्स के ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये साइन थीटा होता क्या है, तो जैसे आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया यहाँ पे ABC, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और कोई भी एक्यूट एंगल को आपने माना थीटा, तो हमने इस एक्यूट एंगल को लिया थीटा, तो इसका जो अपोजिट साइड है वो है AB, और अपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और इस एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो है BC, और उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, अब जिस सॉरी आप जो भी एंगल को कंसीडर करें, यहाँ पे जो भी एंगल को कंसीडर करें, उस एंगल का अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। ओके, तो हमने बताया था लास्ट क्लास में याद कैसे रखेंगे, तो आप याद रखेंगे P। ओके, P, उसके बाद लिखेंगे B, और उसके बाद इन दोनों का रेशियो दैट इज P/B, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा H। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन का जो रेशियो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉसेक का रेशियो क्या होता है, कॉसेक के लिए क्या रेशियो हम लोग लिखते हैं, तो जो साइन का होता है उसी का उल्टा, दैट इज H/P। यहां लिखते हैं H/B, और यहां लिखते हैं B/P। ठीक है, तो ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है ना, जुबान पे होना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, PB P/B, PB P/B, PB P/B। ठीक है ना, P और B जो हमने बोला उसके डिनोमिनेटर में रखेंगे H, तो P/H, B/H, P/B। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं ना, कैसे याद रख सकते हो, देखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो यहां पे देखिएगा P/H, ये हो गया B/H, और ये हो गया P/B, P/H, B/H, और ये हो गया P/B। ओके, बट इससे पहले क्या जानना पड़ेगा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तब तो बोलेंगे आप P/H साइन के लिए, B/H कॉस के लिए, P/B टैन के लिए। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ओके, तो ये बेसिक चीज हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे किया था डिस्कशन। ओके,
अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे एंगल थीटा लिया है ना, इस थीटा के प्लेस पे अगर हम ले लेंगे 30 डिग्री, इस थीटा के प्लेस पे ले लेंगे हम लोग 45 डिग्री, या इस थीटा के प्लेस पे ले लेंगे 90 डिग्री, या इस थीटा के प्लेस पे ले लेंगे 0 डिग्री, तो उस समय साइन का रेशियो का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज दैट इज साइन कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, जैसे हमने लिया 30 डिग्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स आज हम लोग यहाँ पे करेंगे डिस्कशन। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो कुछ से पहले, ठीक है ना, उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ रिलेशन, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बीच में कुछ रिलेशन होता है, और रिलेशन बहुत सारा होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, तो रेसिप्रोकल वाला रिलेशन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ओके। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होता है साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, या उल्टा भी आप बोल सकते हैं, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये हो जाएगा 1। ऐसे भी समझिए आप, कोई भी नंबर लीजिए 2/3, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3/2, यू विल गेट ऑलवेज 1। ओके, तो साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इन प्लेस ऑफ साइन थीटा वी कैन राइट 1/cosec थीटा, इन प्लेस ऑफ cosec थीटा वी कैन राइट 1/sin थीटा। ओके, अब यहां से क्या लिख सकते हैं, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें देन वी कैन गेट sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड। सेकेंड क्या होता है रिलेशन, तो सेकेंड रिलेशन होता है, देखिए कॉस जो होता है ना सेक का रेसिप्रोकल होता है, या सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो वी कैन राइट cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसके नीचे है 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो वी कैन राइट cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू 1। वही चीज किसी भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, तो 1 मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है tan थीटा को लिखा जा सकता है 1/cot थीटा, बिकॉज tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए sin थीटा जो हुआ ना, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cosec क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं बस। सिमिलरली वी कैन राइट cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये था बेसिक सा रिलेशन किसके बीच, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बीच। एक्चुअली भी इसका एक नाम हम दे सकते हैं, ठीक है ना, इस रिलेशनशिप का एक नाम दे सकते हैं। वो नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, तो बोल सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल रिलेशंस। ओके, रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशंस, अंडरस्टूड। ओके, तो याद रखना आपको, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, वाइस वर्सा। मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रेशियो को उसके रेसिप्रोकल से, हमें पता 1 आता है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, tan का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल tan, ठीक है। तो यहां भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएगा 1, अंडरस्टूड, सही है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आप और भी आपको याद रखना है, एक रिलेशन और भी याद रखना है। क्या याद रखना है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए साइन थीटा का जो रेशियो होता है, साइन थीटा का ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है, कॉस थीटा का रेशियो होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। और अगर हम बात करें tan थीटा का रेशियो, तो tan थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ये निकालना कि साइन थीटा को डिवाइड करें कॉस थीटा से तो क्या आएगा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसको डिवाइड करना है किससे, कॉस थीटा से, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। डिवीजन साइन को चेंज करेंगे इनटू में,
डिवीजन के बाद जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। ओके, तो कट गया, तो ये आ जाएगा P बाई बी। P बाई बी किसका रेशियो होता है भाई साहब? ये होता है tan थीटा का। तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? तो वी कैन राइट cosine थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, सही है। तो यहां से लिखा जा सकता है tan थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये भी रिलेशन आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे काम आएगा। तो sin थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है, सॉरी tan थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और देखिए आपको पता होगा tan का रेसिप्रोकल होता है cot, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है। तो cot का रिलेशन अगर sin cos के टर्म में अगर चाहिए आपको तो कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? तो tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल होता है cot, तो इधर का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहां तक प्रॉब्लम। ठीक है, सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग बात करते हैं ना कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो पार्टिकुलर एंगल्स में आपको याद रखना है, अभी हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, आपको बोलना है। क्या बोला? मेरे साथ बोलना है। क्या बोलना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जीरो कितने एंगल्स? 5 एंगल्स। कितने एंगल्स? 5 एंगल। कितने एंगल्स? 5 एंगल्स। नंबर से याद रखना है कौन कौन सा? 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। कितने एंगल? 5 एंगल्स। तो इसी 5 एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। 5 एंगल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज देखेंगे यहाँ पे। कौन कौन सा? फिर से 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90 ये बोलना मन में। ठीक है, बिना देखे हुए क्या करना आपको? बोलना। 5 एंगल को रट लेना अभी तुरंत, अभी रट लिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अभी रट लेना है तुरंत का तुरंत, अभी का भी रट लेना उसे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एंगल लेते हैं। इधर हम लोग क्या लिख रहे हैं? एंगल लिख रहे हैं। कौन सा एंगल? तो पहला एंगल है हमारा 0 डिग्री, दूसरा एंगल क्या था? 30 डिग्री, तीसरा एंगल क्या था? 45 डिग्री, चौथा एंगल क्या था? 60 डिग्री, पांचवा एंगल क्या था? 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले दो में डिफरेंस होता है 30 डिग्री का, और बाकी बीच में होता है 45 डिग्री का, और लास्ट में डिफरेंस कितना आ जाएगा? फिर से 30 डिग्री का। तो पहले 30 डिग्री का डिफरेंस, लास्ट वाले में 30 डिग्री का डिफरेंस, बाकी जो बीच में होगा वो कितने डिग्री का? तो 15 डिग्री का डिफरेंस आएगा। मतलब पहले 30 जोड़िए 0 में 30 आ जाएगा, 15 जोड़िए 45 आ जाएगा, 15 जोड़िए 60 आ जाएगा, 30 जोड़िए 90 आ जाएगा। ओके, सही है। अब रेशियो लेना, इधर हम लोग इधर क्या लिखते हैं? रेशियो। तो साइन थीटा, मतलब यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो किसका वैल्यू लिखेंगे? तो थीटा को रिप्लेस कर देंगे 0 से, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू। ओके, साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो इधर हम लोग लिख रहे रेशियो। कितने रेशियो? 6 रेशियो। 6 रेशियो कौन कौन से? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। ओके, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन का उल्टा हमने लिखा है यहाँ पे कॉट, कॉस का उल्टा लिखा सेक, और साइन का रेसिप्रोकल यहाँ पे कोसेक। ओके, सही है। अब देखिए, तो अब देखिए इसको काम कैसे करना है, याद कैसे रखना है ना। अगर कभी भी एग्जाम में भूल जाए तो आपको याद कैसे रखना है, तो थोड़ा सा यहाँ वर्किंग करेंगे। कैसे वर्किंग करेंगे? तो देखिए 0 ऐसे ऐसे लिख लेंगे। आपको 5 वैल्यू चाहिए तो 5 वैल्यू याद रखेंगे। 0, 1, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ओके, सही है। देखिए क्या रखेंगे? 0 वैल्यूज ना, वैल्यू आपको याद रखना। कैसे याद रखना है? तो 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लिया आपने। अब क्या करना है? इसके डिनोमिनेटर में लिखना है। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? तो 4 लिखना है। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? तो 4 लिखना है। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। लास्ट वाले के डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? तो वहां भी लिखेंगे 4। ठीक है, तो सारे के डिनोमिनेटर में लिख देना 4। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ले लेना सबका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4। आपको पता है जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0। इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है ना। तो आपको पता है जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो ये हो गया 2। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, तो इसको सॉल्व अगर करें तो ये 1 ये 2 हो गया।
यहां से मिल जाएगा 1/√2। 1 मिला ना ऊपर में, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 2 के लिए स्क्वायर रूट हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट यहाँ भी लेना है तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा √3 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2। इसको आप कट करेंगे तो 1 आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ओके, तो ये याद रखने के लिए बताया गया, ऐसे याद रखना है। ऐसे क्यों बोला गया, तो सबका वैल्यू यही होता है क्या, नहीं, साइन का वैल्यू आपको बस याद रखना है। साइन का वैल्यू, एक वैल्यू अगर याद है आपको तो सारा का सारा वैल्यू याद हो जाएगा। एक वैल्यू याद कर लेना है, अभी ही कर लेना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी अगर याद नहीं किया तो कभी याद नहीं होगा फिर। ओके तो ये सारा वैल्यू हम कब याद करेंगे, अभी जस्ट अभी याद करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए तो देखते हैं, तो बात करते हैं साइन। अब साइन का सारा वैल्यू लिखेंगे, तो साइन का वैल्यू क्या करेंगे, जो आपने इसका कैलकुलेशन कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही यहाँ लिख देना है। तो साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू जो यहाँ पे लिखा था आपने, क्या लिखा था आपने, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो 1/2। ठीक है, इसको क्या लिखा था आपने, सॉल्व किया था यहाँ पे 1 और ये हो गया था 2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहाँ पे √2, तो साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। ओके, उसके बाद 60, साइन 60 का वैल्यू तो ये हो जाता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 1। ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सोचना है, क्या सोचना है, देखिए एक वैल्यू याद कर लीजिए, ये वैल्यू अभी का भी याद कर लीजिए, बाकी आपका सारा का सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आंख बंद करके इसको याद कर लेना है, आंख बंद करके सोचना है कि स्क्रीन पे हमको क्या दिख रहा था, तो दिख रहा था 0 30 45 60 90। ठीक है, उसके बाद वैल्यू क्या दिखा था, पहले हमको 0 दिखा था, 1/2 दिखा था, 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ओके, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है सीक्वेंस में। स्टार्ट, समझ गए। अब क्या करते हैं, कॉस का वैल्यू शुरू करते हैं लिखना, कॉस का वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो कॉस का जब वैल्यू लिखेंगे तो इस साइड से लिखना शुरू कर दीजिए, मतलब इधर वाला वैल्यू को उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, फिर इसके बाद इस वैल्यू को उठाइए यहाँ रख दीजिए, फिर इसके बाद इस वैल्यू को उठाइए यहाँ रख दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इस वैल्यू को वहां रख दीजिए। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको कॉस का वैल्यू। तो कॉस का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो वैल्यू था 90 के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे जो 90 का वैल्यू था वो यहाँ पे रख देना है। ओके, यहाँ जो 90 का वैल्यू था वो रख देना वहां पे। ओके, यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यू को उठा के रख देना यहाँ पे, तो ये जो कॉस का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, इस वैल्यू को रख देना यहाँ पे, जो घर खाली मिला वही रख दिया हमने, ये हो गया 1/√2। इसके बाद ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसको ना ऐसे भी देखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं पता तो हम बता दें, दो एंगल का सम अगर हो रहा 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए मेरे पास एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को बोलते क्या है, तो इन दोनों एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और साइन और कॉस जो होता है ना, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वैल्यू को याद करने के लिए बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझा रहे हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, फिर भी समझाने के लिए हम ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, अगर कहीं भी आपको पूछा गया साइन 30, आप लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई साहब, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता है 60 डिग्री। तो जहां पे साइन 30 होगा वहां पे कॉस 60 इक्वल होंगे, मतलब 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 60 और साइन का कॉम्प्लीमेंट हो गया कॉस। तो जहां साइन 30 1/2 होता है वहां पे कॉस 60 भी होता है 1/2। ठीक है, तो कभी भी कोई आपसे पूछे बताओ कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 का 60, साइन कॉस का साइन, मतलब जब भी आपसे कोई पूछे कॉस 30 का वैल्यू बताइए तो हम सोचेंगे कहां पे, साइन 60 में सोचेंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं हम लोग tan का वैल्यू। tan का वैल्यू क्या होता है, tan 0 का वैल्यू होता है 0। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, देखिए tan थीटा का रिलेशन अभी हमने जस्ट बताया था, ठीक है ना।
tan थीटा का एक रिलेशन हमने बताया था कि tan थीटा का रिलेशन क्या होता है बाबू, ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन होता है cos थीटा, तो जहां पे आप यहाँ पे अगर जीरो से रिप्लेस कर दे थीटा को, अगर आप थीटा को रिप्लेस कर दे जीरो से, तो यहाँ भी थीटा रिप्लेस हो जाएगा जीरो से, यहाँ भी थीटा रिप्लेस हो जाएगा जीरो से। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे साइन जीरो, तो साइन जीरो होता है जीरो और कॉस जीरो होता है वन। देखिए साइन जीरो होता है जीरो और कॉस जीरो होता है वन, तो जीरो अपॉन वन, तो जीरो अपॉन हो जाएगा जीरो। इसका मतलब कि tan जीरो का वैल्यू होता है, tan जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट tan 30। tan 30 तो आपको क्या करना है, 1/2 को डिवाइड करना है किसके साथ, डिवाइड करना है √3/2 के साथ। मतलब साइन का वैल्यू साइन का वैल्यू डिवाइड बाई कॉस का वैल्यू उसी एंगल के लिए, तो डिवाइड करना, इसको डिवाइड को कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लाई में, तो कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, कट जाएगा 2 से 2 और ये हो जाएगा 1/√3। ओके, तो यहां से हो जाएगा tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। ओके, अब देखिए इसको याद नहीं रखना, अब डिवाइड नहीं करना है इसको। याद कैसे रखेंगे, तो आपको दो वैल्यू अगर tan के लिए आपने याद कर लिया, दो वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लिया, समझ लिया, तो देखिए tan 45 के लिए, तो जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा है ना, जो वैल्यू, उसका ऊपर वाला वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ऊपर में मतलब न्यूमरेटर में जो आ रहा, ये हो गया 1। tan 60 के लिए, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो वैल्यू लिख दीजिए, मतलब √3। ओके, √3। उसके बाद tan 90, तो देखिए tan 90 मतलब sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90। sin 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0, तो 1/0, तो 1/0 हो जाएगा आपका 1/0, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हुआ कि tan 90 का जो वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, शॉर्ट में लिखा हमने ND। सही है, तो बस हो गया। अगर आपने इधर का वैल्यू याद किया तो बाकी तीन का याद हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना, तो बस सॉल्व कर लेना इसे, ऊपर वाला वैल्यू उसके बाद नीचे वाला वैल्यू, तो √3, फिर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। सही है, अब आते हैं कॉट का वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, जो tan का वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना है, 0, तो 0 का रेसिप्रोकल होगा सपोज दैट 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में अगर आ गया 0 तो वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 होता है नॉट डिफाइंड। ओके, फिर यहाँ पे कॉट का वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा √3/1, दैट इज √3, √3/1 हो गया √3। 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, मतलब समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ओके, ऐसे भी आप कॉम्प्लीमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सेक के लिए, तो इसका उल्टा कर लेंगे, अब इसको लिखते नहीं है, आप खुद से इसे याद कर लेंगे। ओके, अब रेसिप्रोकल करके भी देख सकते हैं, सेक जो होता है कॉस कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक का वैल्यू, तो जो भी कॉस का वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2, और 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, बस। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, या कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जहां जो भी साइन का वैल्यू होगा उसका उल्टा कर देंगे, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बस। तो यहां से भी इससे भी रिलेट कर सकते हैं आप। जो वैल्यू यहाँ लिखा हो वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, जो वैल्यू यहाँ वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये पूरा टेबल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए हमने क्या निकाला, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको पता है वैल्यू, sin 60 का वैल्यू पता है, cos 30 का वैल्यू पता है, sin 30 का वैल्यू पता है, cos 60 का वैल्यू पता है, तो आप इजिली यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ से इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये हमारा था गिवन एक्सप्रेशन, अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, तो आपको याद रखना है, टेबल से यहाँ देख के नहीं करना है, आपको याद रखना है इस वैल्यू को। ठीक है ना, इस वैल्यू को आपको रखना है याद। ओके, इस टेबल को भी हटाते हैं। ठीक है ना, देखिए sin 60, अभी स्टार्टिंग इसको देख लेते हैं। sin 60 का वैल्यू, तो sin 60 होता है √3/2। देखिए sin 60 कहाँ आया,
ठीक है, साइन 60 यहाँ पे देखिए ये वाला वैल्यू तो ये क्या था आपका √3/2, यहाँ हुआ √3/2 हमने पुट किया इनटू cos 30, तो cos 30 देखिए यहाँ पे cos 30, ये cos 30 ये वाला वैल्यू cos 30, ठीक है, तो cos 30 हुआ आपका अगेन √3/2 प्लस sin 30 यहाँ पे देखिए sin 30 ये वाला वैल्यू sin 30, ओके sin 30 तो ये हो गया आपका 1/2, तो sin 30 हुआ 1/2, यहाँ लिख देते हैं 1/2, ठीक है 1/2 और प्लस cos 60, तो cos 60 हो गया आपका, कहाँ गया cos 60 ये 1/2, cos 60 1/2, ठीक है, बस सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे √3 इंटू √3 पता है ना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो √3 इंटू √3 आपका हो गया 3, ओके, और ये 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, प्लस यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और 2 इंटू 2 इट इज 4। जब आप एलसीएम लेंगे 4 का यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 4, और यहाँ हो गया 3 + 1 इट इज 4/4, तो आंसर आ गया आपका 1। अंडरस्टूड, ठीक है, बस इतना सिंपल था ये। तो आंसर इज 4 ईयर। तो इसका जो वैल्यू आया sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1 ईयर। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगर वैल्यू आपको याद है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशंस बस करना है, वो तो आपको आता ही है, क्लास 10th में तो आता ही हो, नहीं आता तो बेसिक कैलकुलेशन हम लोग यहाँ सिखाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब tan 45 का वैल्यू चाहिए, cos 30 का वैल्यू चाहिए और sin 60 का वैल्यू चाहिए। अब यहाँ टेबल नहीं दिखाते हैं, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन, टेबल छोड़िए, यहाँ पे देखिए 2, ठीक है ना, 2 और sin स्क्वायर 45 का मतलब आपको पता होना चाहिए, sin स्क्वायर 45 जो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे नहीं, अच्छा इसको हम डिग्री बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो sin 45 का जो वैल्यू होगा ना उसका क्या कर देना, हमें स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो sin 45 का जो वैल्यू होता है, sin 45 का ये होता है 1, और उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 जो होता है ना sin 60 के बराबर होता है, और sin 60 कितना होता है, तो ये होता है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin 60 होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, ओके। सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ भी 3/4 कट गया ये दोनों, तो आंसर आ गया आपका 2, आंसर आ गया आपका, ओके सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ पे ऑप्शन दे चूज करना आपको, ठीक है ना। जब इसका वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, मतलब किसके इक्वल होगा, tan 90 के इक्वल आ जाएगा, tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो क्या नॉट डिफाइंड आ जाएगा, या 1 आएगा, या sin 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा, sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, या फिर 0 आ जाएगा, देखना हमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन था हमारा, एक्सप्रेशन था, टेबल अभी देखना नहीं है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री, तो tan 45 होता है 1 देखिए याद हम बता दें, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 30 45 ऊपर वाला वैल्यू, tan 60 नीचे वाला वैल्यू, उसके बाद नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है ना। सीक्वेंस क्या था, 0 30 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू होता है, tan 45 होता है 1 स्क्वायर बाई 1 + 1 स्क्वायर, ओके, तो 1 - 1/2, तो 0/2, तो आंसर हो गया आपका 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, सही है। इतना तो सिंपल है, अगर वैल्यू याद है तो कुछ भी नहीं है, हवा है ये क्वेश्चन, ठीक है, चुटकी बजाते कर लेंगे। तो वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, याद कैसे रखेंगे तो हमने लास्ट अभी बताया जस्ट, है ना। चलिए शुरू करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ओके, अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस, मतलब आपको सॉल्व करके दिखाना है, जस्टिफाई करना मतलब सॉल्व करके दिखाइए कैसे आ रहा है। देखिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, sin 60 सॉरी sin 60 √3/2, cos 60 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री
कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, तो साइन 30 के इक्वल होगा कितना, तो 1/2। यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू आने वाला 1/2। क्या हुआ, ओके। नाउ tan 60, तो tan 60 जो होगा, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है आपका 1/2। ठीक है, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। ठीक है ना, तो मतलब दो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता, हो सकता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो। तो देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके यहाँ पे। देखिए, तो एक बार क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा, हाँ ठीक है। देखिए 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है ना, इसको हमने ऐसे कर दिया डिवाइडेड बाई, और ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे जो लिखा हो ना उसको हमने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में, डिवीजन का साइन दे करके, ये जो बार है इसके प्लेस पे डिवीजन का साइन दिया, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, 1/√3 का करना है स्क्वायर। सॉल्व करा, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस 1/3। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये होगा 3 + 1। ठीक है, तो वी कैन राइट 2/√3 इंटू में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 हो गया 4। कट करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब 3 को लिखा जा सकता है, देखिए ये 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, एक √3 कट गया, यहाँ पे आंसर आ गया √3/2। कौन सा ऑप्शन होगा √3/2, तो sin 60 का वैल्यू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ओके, हाँ, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखिए sin 60 सॉरी cos 60 sin 30 के बराबर 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3, sin 30 1/2। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री, ये हो गया 2 tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, इसको हटाते हैं, एक मिनट वेट। ठीक है, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो 2 tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है ना, तो 1/√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, दैट इज 2/√3 डिवाइडेड बाय, तो 1 माइनस 1/4 सॉरी 3 ना, इट इज 3। ओके, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 - 1/3, 3 - 1/3। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2/√3, इंटू में चेंज करेंगे, ऊपर 3 चला जाएगा, और जो 3 ऊपर चला गया ना रेसिप्रोकल हो जाता है, और 3 - 1 2 वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कटा, ये हो गया 3 को लिखा जा सकता है √3 × √3, और नीचे क्या था आपका √3, तो √3 कट गया, तो आंसर आ गया आपका √3। अब देखिए √3 किसका वैल्यू था, तो tan 60 का वैल्यू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है sin 2a = ठीक है, sin 2a = 2 sin a, ये कब ट्रू होगा, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल ए लिखा हुआ, मतलब जो भी आपने एंगल लिया, देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, ए का वैल्यू 0 डिग्री, यहाँ ए का वैल्यू 30 डिग्री, ए का वैल्यू 45 डिग्री, ए का वैल्यू 60 डिग्री। तो बोला किस केस में 0 डिग्री लेने से दोनों साइड इक्वल होगा, 30 डिग्री लेने से दोनों साइड इक्वल होगा, 45 डिग्री लेने से इक्वल होगा, या फिर 60 डिग्री लेने से इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं, तो जब हम लेंगे एंगल ए के प्लेस पे 0 डिग्री, तो LHS में क्या होगा, sin 2a, ये है ना LHS, तो ये हो जाएगा sin 2 × 0 डिग्री, ये हो जाएगा sin
0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। यहाँ लिखेंगे डिग्री, यहाँ लिखेंगे केवल 0, नंबर है यहाँ पे ना, नंबर, रियल नंबर। उसके बाद RHS का बात करें, RHS तो ये आपका 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो यहाँ पे 2 हो गया इनटू साइन ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 डिग्री। ओके, ए का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, ये हो गया आपका 2 इंटू साइन 0 होता है 0, तो 2 इंटू 0 0, मतलब यहाँ पे सेम आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 0 डिग्री रखा हमने, तो दोनों साइड सेम आ गया। और भी चेक कर लेते हैं, अगर हम ए के प्लेस पे, एंगल ए के प्लेस पे रखेंगे 30 डिग्री, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या था 30 डिग्री, तो क्या होगा तो देखते हैं। LHS, ये हमारा LHS, तो साइन 2a मतलब साइन 2 इंटू 30 डिग्री। ओके सॉरी, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ओके, उसके बाद RHS में देखते हैं, ये 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो 2 बाहर से लिखा हमने, साइन ए और ए का वैल्यू था 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। यहाँ पे तो सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे तो इक्वल नहीं हुआ, यहाँ पे क्या है √3/2, यहाँ पे आया आपका 1, सेम नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी ऐसे आप चेक कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन 1 मतलब 0 डिग्री के लिए क्या मिल गया था, ये दो रिलेशन था यहाँ पे, साइन 2a = 2 साइन ए, ये इक्वल मिला हमें, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। बाकी में इक्वल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। ए के प्लेस पे आप रखेंगे अगर 45 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 होता है 1, और यहाँ 45 रखेंगे तो होता है 1/√3, 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना, या √2 आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मतलब सेम नहीं आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो बस इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, और भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट वो अगले वीडियो में। ओके, तो आई होप जो पार्टिकुलर एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होता है, उसका जो वैल्यू होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। ओके ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।